लिबरल तबका हमारे ऊपर एक एतराज करता है। हमारे एक एडवोकेट भाई हैं, मेरा बीए के बाद एलएलबी से बड़ा अच्छा रिलेशनशिप और ताल्लुक वकालत में रहा है, तो एज अ कोलीग मुझसे एक दिन कहने लगे, तुम मौलवियों की एक बात हमें समझ नहीं आती, हर जगह कहते हो कुरान की हिफाजत अल्लाह ने करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल हम कहते हैं, आयात इस पर दलील है, अहदीस दलील है। कहते हैं ठीक है, जब आयात में ये दलील लिखी हुई है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने करनी है, मदरसे क्यों बनाते हो, हाफिज को क्यों कहते हो वो बच्चों को बैठ के पढ़ाए रटवाए, सुबह से शाम तक बच्चे इसको पढ़ते याद करते रहते हैं, हिफ्ज कराने की जरूरत नहीं है, मदरसे की जरूरत नहीं है, इसको याद कराने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह जाने, उसकी जिम्मेदारी जाने, अल्लाह खुद पूरी करेगा, तुम्हें हिफ्ज कराने की जरूरत क्या पड़ी हुई है। मैं समझा कि इसके पल्ले सिर्फ एतराज है, दीन का इल्म नहीं है। अगर दीन का इल्म होता तो ये इस तरह की बात न करता। मैंने कहा मेरे वकील भाई साहब, आपने बात पूरी कर ली, एक दो बातें मैं भी पूछता हूं ताकि बात बराबरी हो जाए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। कहने लगे जी बताइए। मैंने कहा जी पहली बात यह है, अल्लाह पाक ने कुरान में सिर्फ यही एक जिम्मेदारी बयान की है कि कुरान की हिफाजत मेरे जिम्मे, या कुछ और भी जिम्मेदारियां अल्लाह ने बयान की है। कहते और भी होंगी। मैंने कहा होंगी छोड़ो, अगर और हैं तो बता दें। कहते जी हां, अल्लाह की कई जिम्मेदारियां हैं, अल्लाह ने हमें रिस्क भी देना है, अल्लाह ने जिंदगी भी दी है, रब्बे करीम ने मौत भी देनी है, अल्लाह के आखिरत के मामलात, अच्छों के लिए जन्नत, बुरों के लिए दोज़ख, ये तमाम मामलात भी अल्लाह के हाथ में है। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपने बेहतरीन जवाब दिया। अब मैं सवाल कर रहा हूं, जब रिज्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह के पास है, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, आप बच्चों को मारते क्यों हो, उन्हें खिलाएगा कौन, इनकी माईशत का क्या बनेगा, इनके रिज्क का क्या बनेगा। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इनको भी रिज्क देने वाले, हम तुम्हें भी रिज्क देने वाले। इसे तो हदीस पाक में फरमाया गया तुर्ज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हारे घर के जो नातवा है, तुम्हारे घर के जो गुरबा है, तुम्हारे घर के जो ज़ईफ़ है, तुम्हारे घर के जो मासूम बच्चे हैं, इन ज़ुअफ़ा की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज़्क देता है। आजकल लोग फख्र करते हैं, मेरी जॉब में मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह मिली, मेरे कारोबार में मुझे इतना बड़ा पैसा मिला। भाई ठीक है तुझे मिला है, लेकिन इस तनख्वाह में उन गरीबों का भी हक है जो तेरे घर में, अगरचे बूढ़ी तेरी अम्मा हो, अगरचे बूढ़े तेरे वालिद हो, या बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे तेरे घर में जो हो, तुर्ज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम, तुझे मिला है। कहने लगे जी हां। मैंने कहा पता चला जो रिज्क है ये भी अल्लाह देते हैं। कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर आप, मैंने सुना है आप कारोबार करते हैं, आपकी किसी जगह शेयरिंग है और आप कारोबार में पार्टनर हैं। कहते जी हाँ, मैं वकील हूँ, वकालत के शोबे और पेशे को इख्तियार किया है, तो मैंने एक दुकान और कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, माल मेरा है, काम उसका है, मुज़ारबत की बुनियाद पे प्रॉफिट हम अपने हिस्से के मुताबिक ले लेते हैं। मैंने कहा भाई तिजारत क्यों करते हो। कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा तिजारत तो नहीं करनी चाहिए। कहते क्यों नहीं करनी चाहिए, खाएंगे कैसे, बच्चों के पेट को पालना है। मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह ने फरमा दिया रिज्क देना जिम्मेदारी मेरी है, तू तिजारत क्यों करता है। कहने लगा फिर क्या करूं। मैंने कहा दुकान बंद कर, कारोबार ठप कर, दुकान को ताले लगा, इन्वेस्टमेंट खत्म कर, घर में बैठ जा। कहते क्यों, अल्लाह ऊपर से बोरी लटकाएगा। मैंने कहा ये अल्लाह का काम है, जिम्मेदारी अल्लाह की है, अल्लाह जैसे चाहेगा पूरी करेगा। तुझे कमाना भी नहीं चाहिए, कारोबार भी नहीं चाहिए, तुम्हें तिजारत भी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं मौलवी साहब अकल की बात करो। रब फरमाते हैं अफला ताकिलून, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, अफला यतदब्बरून, तुम्हारे पास सोच नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज्जत की इस बात को मान के अकल के मुताबिक काम करेंगे, जब रिस्क हलाल कमाएंगे जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी हो जाएगी। मैंने कहा भाई यही जवाब उधर कॉपी पेस्ट कर ले कि उलमा मदारिस बनाते हैं, मसाजिद बनाते हैं, मकातिब बनाते हैं, हिफ्ज की क्लासेस रखते हैं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी और मेहनत में ये बच्चे काम आए। मेहनत मेरी और तेरी औलाद की काम आएगी। लेकिन मसला ये है जब रिस्क की बात आई, पेट की बात आई, खाने पीने की बात आई तो आपका अकल आ गया, सोच आ गई, फहमो फिरासत आ गई। ऐ काश के मदरसे के लिए भी आप ऐसे सोच लेते। और मेरे दोस्तों मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में करता हूं, आपका ज़ौक़ ताजा है ना, तवज्जो रखिए। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में समझाने लगा हूं। मैंने कहा ये कुरान करीम जिन बच्चों ने पढ़ा इनके सर पे दस्तार फजीलत सजी है। ये रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा किया जा रहा, अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा। पिशावर के गयूरों, गैरतमंद मुसलमानों, मुबारक है वो औलाद जो आपकी और मेरी हुजूर पाक की ख्वाहिश की तकमील में इस्तेमाल हो, अल्लाह की जिम्मेदारी की तकमील में इस्तेमाल हो। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो माल वाले जो अपना माल इन पे लगाएं, अपनी तिजारत इन पे लगाएं और अल्लाह के साथ कारोबार कर लें। मेरे दोस्तों इसलिए बंदे को चाहिए अपनी सलाहियतों को, अपने अम्वाल को, अपनी औलाद को, अपने औकात को अल्लाह की दीन और रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पर कुर्बान कर।